नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सदर थाना क्षेत्र के चक अहमदपुर भिकनपुरा स्थित लाइन होटल के संचालक को डकैतों ने बंधक बनाकर 5 लाख नकद समेत 20 लाख की संपत्ति लूट ली। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बैरिया जगदम्बापुर में एक मजदूर की संदिग्ध स्थिति में शव मिलने से मची हड़कंप। और भगवान हनुमान का अवतार अपने आप को बताने को लेकर बागेश्वर बाबा पर मुजफ्फरपुर न्यायालय में हुआ परिवाद दायर। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के चक अहमद भिकनपुरा स्थित लाइन होटल के संचालक को डकैतों ने बंधक बनाकर 5 लाख नकदी समेत 20 लाख की संपत्ति लूट ली। जिले के सदर थाना क्षेत्र में होटल संचालक के घर से 20 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। जिले के सदर थाना क्षेत्र के चकमत भिकनपुरा दक्षिणी होटल संचालक सुनील कुमार सिंह के घर को अपराधियों ने निशाना बनाया है। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने देर रात घर का ताला तोड़कर प्रवेश किया और घर में सो रही महिला से मारपीट की और कब्जे में लेकर जमकर लूटपाट की। पीड़ित परिवार के अनुसार देर रात सभी बदमाश घर में घुसे और महिला से मारपीट की और चाबी लेकर जमकर लूटपाट की और घटना को अंजाम दिया। होटल संचालक के घर से करीब 15 लाख रुपए के जेवरात और 50 लाख रुपए के आसपास कैश और रेंटर कपड़ा कारोबारी के रूम से करीब 4,40,000 कैश और लाखों की लूटपाट हुई है। लूटपाट करने वाले हथियार से लैस बदमाशों ने पहले घर में प्रवेश किया और सोई हुई घर की महिला की पिटाई कर जगाया और कहा, शांति से बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हार्ट के मरीज हो, फ्रिज से पानी निकाल कर दिया, कहा कि पियो और शांत रहो, हम लोग डकैत है, इतना कहकर लूटपाट करने लगे। बदमाशों ने होटल संचालक के घर से करीब 15 लाख रुपए का आभूषण और करीब 50,000 रुपए नकदी और उसके ही घर के प्रथम माले पर रेंटर कपड़ा व्यवसाय के रूम जो कि बंद था उसका ताला तोड़कर 4,40,000 कैश और करीब 2.5 से 3 लाख के जेवरात को लूट कर ले गए। रात को करीबन 2 बजे के आसपास यहाँ पे 3 लोग आए थे और नीचे पहले गेट खुलवाएं और नीचे गेट खुलवा करके और उनके साथ जो है सो मारपीट किए, 2-3 थप्पड़ उनको मारे, वो जबकि वो सोए हुए थे, जो हमारे मकान मालकिन हैं। उसके बाद उनको डराया धमकाया गया कि तुम जेवर वगैरह दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चा के साथ भी मारपीट करेंगे। वो डर के मारे अपना जेवर सब दे दिए। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि ऊपर के मतलब कौन सा है, तो बोले कि ऊपर रेंटर सब रहता है, लेकिन उनका जनेऊ है तो यहाँ पे कोई नहीं है, ऊपर मत जाइए। लेकिन उनके मना करने के बाद भी गेट खुलवा करके ऊपर आया और ऊपर आकर के उस तरफ जो मेरे साला का फ्लैट है और इधर मेरा है, दोनों फ्लैट का ताला तोड़ा है। ताला तोड़ करके और मेरे यहाँ पर उस बॉक्स में जो है 4,40,000 रुपया था, जो कि मेरा कपड़ा लाने के लिए रखे हुए थे, कपड़ा का कारोबारी हम लोग हैं। और हमारे साला जो उधर रहते हैं उनका गोदरेज वगैरह सब खोल करके चेक किया, उसमें कोई भी चीज़ नहीं पाया गया है। उनका जो भी पैसा था वो अपना जनेऊ था, इसलिए वो लेकर के चले गए थे। उस तरफ से कोई सामान नहीं चोरी हुआ है, सामान हमारे रूम से चोरी हुआ है और नीचे से गहना वगैरह। भिकनपुरा चक अहमद में जो है एक घर के जो है दरवाजे के कुंडी को तोड़ के 3 आदमी घर के जो है सामान तो उनको चोरी किया है। फर्दर जो है पूछताछ की जा रही है। तकरीबन कितने की चोरी सर? अभी करें गहना वगैरह है और कैश भी है, अच्छी रकम जो बता रहे हैं। खाना जो है डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। हाँ, सभी जो है संसाधन का उपयोग किया जाए। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बैरिया जगदम्बा नगर में एक मजदूर की संदिग्ध स्थिति में शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र में नहीं थम रहा अपराध। बीते दिनों सोसाइटी गार्ड की निर्मम तरीके से हत्या के बाद आज अय्यापुर इलाके में 2 मजदूरों को निशाना बनाए जाने का मामला सामने आया है, जहां एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसको लेकर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं महज कुछ कदमों की दूरी पर एक और मजदूर की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। यह पूरा मामला अय्यापुर थाना क्षेत्र के जगदम्बा नगर और शास्त्री नगर इलाके की है। घटना निर्माणाधीन मकान का है, जिसमें मोहम्मद नियम अंसारी, जो कि थाना पकरी दयाल मोतिहारी का रहने वाला है, आज एक निर्माणाधीन मकान के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई,
जिसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराए जाने की कवायद में जुट गई है। वहीं मृतक मजदूर के परिजनों का मानना है कि मजदूर की हत्या की गई है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। वहीं थाना क्षेत्र के कुछ कदमों की दूरी पर एक और मजदूर अपराधियों से लोहा लेते हुए गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उस पर जानलेवा हमला किया है, जिसमें लोहे का एक सरिया उसके शरीर में घुसा दिया गया, जिससे वह बहुत गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे आनन फानन में परिजनों ने और स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां वो इलाजरत है। कुछ है, क्या नाम है उसका, इससे कुछ कैसा से किसी चलता है। अच्छा। नाम अभी भूले हुए हैं। वो किया कौन सी की धमकी दिया था कि हम तुमको मार देंगे। हमने बेटों को धमकी दिया था। देखिए कि मार दिया, हमने बेटा के मार के धो दिया था। हम आए हमको आए कि चाय नहीं पिया है, उसको आए कि हमने उठा के ले जाए तो बउआ के कौन सब चित्रालय। चलिए सर देखिए ना बउआ बच जाए सर। सर हमरा जानकारी ये मिला है कि ठेकेदार फोन घर मालिक फोन कैलन है हमरा घर तर के ठेकेदार तर, तो ठेकेदार फोन कैलन है दूसरा कोई के मोबाइल पर। एगो लड़का हम वहाँ रहल है मानीपुर, तो लड़का तर फोन गेल है, हमार जात फोन कैलन है, तब बेटा हमार फोन कैलक है हमरा तर कि मुस्तफा कहाँ बम गई साइड पर, कहिया गेल हम आज काल गेल आ। तो ऐसा ऐसा कहानी बा तब मालूम भेल। लेकिन ई जो ठेकेदार काम करावलन वो हमरा के न कहलन है आ घर मालिक हमरा के न कहलन। जिस जानकारी मिलल कि अति मुस्तफा अंसारी मर गेलन, हम वही था हमें बारी कि कैसे मर गेलन। भागल पर आज चल जी पकड़ी दयाल के जिला मोतिहारी। सर ये काम करता है मिस्त्री का, गरीब है, मजदूरा काल 7 बजे आए ये पहुंच जाए बस से। किसी से दुश्मनी हो रही थी? अब ये जंग दुश्मनी केकरा से बना बस तो ये जंग के हाल यही जंग के लोग ने बताई। अभी हम लोग कुछ देख रहे हैं, अभी छानबीन कर रहे हैं, जैसा होता बताते हैं। NH 28 पर अनियंत्रित होकर टैंकर खबरा मंदिर के समीप पलट गई, जिससे मंदिर का दीवार टूट गया। आज सुबह मुजफ्फरपुर में तेल का टैंकर पलटने से हड़कंप मच गई। दरअसल टैंकर से लगातार तेल का रिसाव हो रहा था, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के खबरा मंदिर की है, जहां देर रात करीब 1 बजे समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर की तरफ आ रही तेल से भरा टैंकर खबरा मंदिर की रेलिंग तोड़ते हुए गिर गई, जिससे लगातार तेल का रिसाव हो रहा था। घटना की सूचना पर मौके पर अग्निशमन की गाड़ी को बुला लिया गया। वहीं क्रेन की मदद से टैंकर को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही NH 28 के एक लेन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सदर थाना के SI रंजीत कुमार ने बताया कि घटना देर रात की है, जिसमें ड्राइवर जख्मी है, उसका इलाज चल रहा है। वहीं अग्निशमन विभाग के कर्मचारी प्रवीण कुमार ने बताया कि अग्निशमन विभाग को सुबह 5 बजे सूचना मिली थी, जिसके बाद हम लोग यहां अग्निशमन की गाड़ी लेकर पहुंचे। टैंकर उलटने की सूचना मिलकर हम लोग फायर स्टेशन से अग्नि सुरक्षा ड्यूटी में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कितनी गाड़ियाँ पहुँची हैं अग्निशमन विभाग के? 2 गाड़ी पहुँची है, एक TMC वाहन, एक वाटर टेंडर। अच्छा, कितने बजे से आप लोग यहाँ पे हैं अभी? हम लोग के 5 बजे लगभग PIR द्वारा सूचना मिला है। अच्छा, तो उसी समय हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं। देर रात्रि एक तेल लोड ट्रक जो बरौनी से मुजफ्फरपुर की ओर आ रही थी, अनियंत्रित होकर खबरा मंदिर के कैंपस में घुस गई है। अब इसको हटाने की कवायद किया जा रहा है। कितने लोग इसमें घायल हैं? कितना लोग घायल है? घायल भी है कोई? घायल इसमें से ड्राइवर जख्मी है जो अभी अस्पताल में इलाजरत है। असम से केदारनाथ तीर्थ यात्रा पर साइकिल से जाने वाले लोगों ने जिले में पहुंचकर बाबा गरीबनाथ की पूजा अर्चना की। असम से केदारनाथ तीर्थ यात्रा पर साइकिल से जा रहे 3 तीर्थयात्री रविवार की देर शाम मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर बाबा के दर्शन किए। इस अवसर पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी ने उन्हें तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया। बताया जा रहा है कि असम के जोरहाट से त्रिवासीन सैकिया, सचिन सैकिया और चिरंजीव बोरा तीनों ने केदारनाथ साइकिल से जाने का निर्णय लिया है। असम के जोरहाट से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए बीच में पड़ने वाले कई तीर्थ स्थलों का दर्शन किया है। इसी के तहत उन लोगों ने आज बाबा गरीबनाथ मंदिर का दर्शन किया और बाबा के जयकारे लगाए। उनकी यात्रा 3200 किलोमीटर की है।
जिसे वह लोग 45 दिन में पूरा करेंगे। असम से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए केदारनाथ पहुंचेंगे। इस दौरान पांचों राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तीनों तीर्थयात्री का महंत विनय पाठक ने स्वागत करते हुए केदारनाथ से वापसी के समय बाबा गरीबनाथ मंदिर में आने का न्योता दिया। हम लोग आसाम के जोरहाट से हैं। कहाँ जा? केदारनाथ, उत्तराखंड। क्यों साइकिल क्या चीज़ से जा रहे हैं? साइकिल से। क्यों साइकिल से क्यों? साइकिल से पहली बात प्रदूषण नहीं होता है, उससे हमारी कुदरत की सुरक्षा होती है और हमारे शरीर भी अच्छा रहता है, कोई बीमारी वगैरह नहीं होती है, वही सब बात है। क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? हम उन लोगों को यही बोलना चाहते हैं कि साइकिल चलाओ और स्वास्थ्य की सुरक्षा की स्वस्थ रहो। हाँ, आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे युवा नहीं किशोर धर्म के प्रति इतने जागरूक हो चुके हैं, जो साइकिल से आसाम के जोरहाट से केदारनाथ तक की यात्रा कर रहे हैं, जो बहुत दुर्गम है, पहाड़ी क्षेत्र है और केदारनाथ अपने आप में बहुत दुर्गम। मैं भी पिछले साल गया था सितंबर में, बड़ी दुर्गम है, लेकिन फिर भी ये लोग की हिम्मत को मैं आशीर्वाद के रूप में, बाबा गरीबनाथ के रूप में आशीर्वाद देता हूँ कि बाबा गरीबनाथ इनको पूर्ण शक्ति दें, ये धर्म करें और सिर्फ वहीं नहीं जाए। मैं इनसे आग्रह करूँगा जब बद्रीनाथ भी जाए साइकिल से, दो रूट है, मात्र 200 किलोमीटर है दोनों पर। यात्री ये साइकिल यात्री आज शाम में मुझे देवी मंदिर में मिले, माता के दर्शन पूजन कर रहे थे और मैंने इनसे पूछा तो जो इन्होंने बताया वो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि यह लोग साइकिल की यात्रा करके 3200 किलोमीटर की यात्रा जो 45 दिन में पूरा करेंगे, माँ कामाख्या की धरती आसाम से केदारनाथ की धरती पे जाकर बाबा भोलेनाथ, बाबा केदारनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। उसी क्रम में यह गरीबनाथ मंदिर मेरे आगरा पहिया लोग आए और मंदिर के प्रधान पुजारी और प्रशासक से चल के हिंदुस्तान के ये तीन युवा सैकिया और पोडा जी लोग, इन्होंने जो सनातन धर्म के लिए जो काम किया है, जो हिंदुस्तान के युवाओं को जागरूक करने का और युवाओं के मार्गदर्शन देने का इन्होंने काम किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म की आस्था ऐसे ही युवाओं से टिकी है, जो युवा 5 राज्य होते हुए 3200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और साइकिल से। रविवार की देर शाम मंदिर कमेटी द्वारा दुर्गा स्थान मंदिर में माता का भव्य महाश्रृंगार कर सोने का कंगन माता को अर्पित किया गया। रविवार की देर शाम दुर्गा स्थान मंदिर में माता की भव्य पूजा अर्चना कर मंदिर कमेटी की ओर से माता को सोने का कंगन अर्पित किया गया। इस दौरान माता का भव्य महाश्रृंगार किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल हुए। माता के महाश्रृंगार के बाद भव्य महाआरती की गई। पूरी रीति रिवाज के साथ माता को भोग लगाया गया। कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि मंदिर कमेटी के द्वारा भव्य महाश्रृंगार कर माता को सोने का कंगन चढ़ाया गया है। इस मंदिर के जितने आदमी हैं सब आके माता को आशीर्वाद ले रहे हैं, मौज मस्ती से है। इसी उपलक्ष्य में विशेष आरती है और हर कमेटी ने निर्णय लिया है कि हर महीने के अंतिम इतवार को महाआरती का आयोजन होगा। मामी और भांजे के रिश्ते पर धमाकेदार भोजपुरी गीत रिलीज हुआ। मामा हमरा पर गाए बड़ी मामू मामू हमरा दिल पर ना काबू मामू मामी से चुम्मा दिलाई दाना। मामी भांजे की नोक झोंक पर एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा भोजपुरी सॉन्ग रिलीज हुआ है। इसे शेरू म्यूजिक ने लॉन्च किया है। गाने के बोल है मामी से चुम्मा दिलाई न द। रविवार को कंपनी की तरफ से एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी गई। मौके पर गाने से जुड़े सभी कलाकार मौजूद थे। बबन सिंह शेरू गीतकार सह म्यूजिक डायरेक्टर ने बताया कि अभी तक केवल जीजा साली देवर भाभी पर गाने लिखे और गाए जाते थे। यह पहली बार है कि जब मामी और भगने के रिलेशन पर कोई गाना लिखा गया है और फिल्माया गया है। यह बहुत ही प्यारा गाना है। इस गाने के बोल भी बहुत प्यारे हैं। इसमें अभद्रता कहीं पर नहीं है। इसे आप लोग एक बार जरूर देखें और सुने।
बड़ी मामा हमरा पड़ गए खिसियाई बड़ी मामू मामू हमरा दिल पर ना काबू मामू मामी से चुम्मा दिलाई दाना रिश्ता तनी पड़ी आई दाना अंतरा अर्जी न मर्जी न फर्जी चली तोहर न कोई खुद गर्जी चली मामू के धनी बचा बल ए बाबू मामू हो मामू हमरा दिल पर न काबू। पहले आप सभी बंधु को, मीडिया बंधु को नमस्कार है गौरव घड़ी का। सॉन्ग बहुत प्यारा है और अपने परिवार के साथ आप बैठ के देख सकते हैं। ये नहीं कि भोजपुरी है तो अश्लील है, ऐसा कुछ नहीं है। जब सॉन्ग देखिएगा, एक मामी और भांजे का जो नोक झोंक है वो बहुत प्यारे तरीके से हमने इसको प्रस्तुत किया है और लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ऐसा सॉन्ग शायद बहुत कम बनता होगा और बना भी होगा, तो हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में आ रहे हैं जो लोगों की सोच बदले और भोजपुरी को एक अलग पहचान बनाए। और एक पारिवारिक सॉन्ग है, कैसे मामा और भांजा और मामी के बीच में जो संबंध है उसको बहुत प्यार तरीके से, बहुत अच्छे हम लोग तरीके से उसको भूने हैं और लोगों को पसंद आ रहा है। ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छी सफल की शुरुआत है और सफल की बात है। मीडिया से हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद कि आप लोग बहुत कीमती समय दिए, थैंक यू सो मच। और हमारा जो सॉन्ग है मामी से चुम्मा दिलाई देना, आज तक ऐसा टॉपिक आया ही नहीं था, ठीक है। और हम लोग घर पे सोचते थे कि मतलब मामी और भांजा कहीं एक जगह मिलता था तो एक छोटा सा मजाक होता था। तो इस को लेके हम एक दिन बैठे थे, शेरू भाई के यहाँ गए हुए थे हम लोग, तो वहाँ पे मीटिंग हुआ। हम बोले आप अच्छा गाना लिखते हैं तो इस टॉपिक पे एक गाना लिख दीजिए, और अभी आया नहीं इस टाइप का, तो वो लिखे बहुत ही अच्छा सॉन्ग। और हम और ये छोटा सा अतीक्ष राज दोनों मिल के हम लोग गाए हैं और एक्ट भी किए हैं अतीक्ष मेरे साथ। और सबसे अच्छी बात है कि ये और इसका जो डायरेक्शन है ये गौरव जी किए हैं। और यहाँ पे विरल सराय में हमारे जो भोजपुरी में सबसे पहले पवन जी का जो पहला फिल्म था ना, उसका राइटर वही है, ठीक है। उनसे आप लोग को तो पहले धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग समय दिए हैं। और यह गाना मेरा बेटा है, अतीक सिंह धाकर इसका नाम है, और रंगीता सिंह लबड़ी देवी जो कॉमेडी के नाम से जानी जाती है, और इन लोग दोनों मिलकर गाना गाए हैं। इसका राइटिंग मैं किया और लिखा मैं हूँ और निर्माता भी हूँ। और ये बच्चा से जो गाना अगर कुछ लेना है, बच्चा से उम्र क्या होगा? लगभग 4 भी नहीं पूरा है, 3.5 साल लगभग है। गाना का क्या लाइन है? मामी से चुम्मा दिलाई देना। ऐसा नाम रखने का क्या कारण है? ऐसा गाना अभी कभी निकला नहीं है, और रंगीता जी बोले कि शेरू जी गाना लिखिए, जो बच्चा आपका टैलेंटेड है जो गाना गाएगा। तो मैंने लिखा और निर्माता भी मैं हूँ इसका, और मिल करके लोग गाना गाए हैं। नॉर्थ बिहार फिलेट लिस्ट सोसाइटी की ओर से डिप्टी पोस्ट मास्टर पर कार्रवाई करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। डिप्टी पोस्ट मास्टर दीनानाथ साहिब पर कार्रवाई, डाक विभाग में अफसरशाही समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को नॉर्थ बिहार फिलेट लिस्ट सोसाइटी की ओर से विरोध जुलूस निकालकर डाक महाअध्यक्ष के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने बताया कि 1 जनवरी 2023 को प्रधान डाकघर के प्रांगण में हनुमान मंदिर के पास हनुमान आराधना के आड़ में शराब पार्टी का आयोजन किया गया था। इसकी जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डिप्टी पोस्ट मास्टर दीनानाथ शाह समेत कर्मचारियों को शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। इस मामले में फिलेट लिस्ट सोसाइटी की ओर से डाक विभाग के जनरल अध्यक्ष समेत उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन दोषी कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद फिलेट लिस्ट सोसाइटी ने डाक अदालत में मुकदमा दर्ज कराया। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर जनरल को शराब पार्टी में संलिप्त कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि दोषी कर्मचारियों को 6 साल के लिए मुख्यालय से दूर स्थानांतरण किया जाए, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हम लोगों ने सांकेतिक रूप से डाक महाअध्यक्ष के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। प्रधान डाकघर में 1 जनवरी को नए वर्ष के अवसर पर, अंग्रेजी नए वर्ष के अवसर पर, वहां परिसर में एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, वहां पर हनुमान आराधना का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व दीनानाथ शाह जो वहां के डिप्टी पोस्ट मास्टर हैं वो कर रहे थे। और हनुमान आराधना की आड़ में
वहां पर शराब और कबाब पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें दीनानाथ शाह और अन्य कर्मचारी लोग गिरफ्तार भी हुए। शराब का टेस्ट में उनको पाया गया और शराबी के रूप में उनको गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में ले गई। इन पर विभागीय कार्रवाई होना चाहिए। 2 जनवरी से हम लगातार आज तक डाक विभाग के जो यहाँ एसएसपी हैं, डीपीएस हैं, पीएमजी हैं, इसके अलावा चीफ पीएमजी जो पटना में बैठते हैं, दिल्ली में जो डायरेक्टरेट है, इनके निगरानी, सबों को हमने दर्जनों पत्र लिखा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीएमओ ऑफिस को हमने लिखा है, इन लोगों को निर्देश दिया गया कार्रवाई करने के लिए, तब भी कार्रवाई नहीं की गई। अंत में डाक अदालत में इस केस को लेकर पिछले महीने की 24 तारीख को गए हैं। उसका निर्णय आया कि जो भी जांच में दोषी पाए गए हैं उन सभी कर्मचारियों को 6 वर्ष के लिए मुख्यालय से बाहर भेजा जाए। परंतु 2 महीना बीतने पर भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिल्ली में धरने पर बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के सदस्यों ने शहर में विरोध मार्च निकाला। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना पर बैठे महिला पहलवानों के समर्थन में सोमवार को ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने विरोध मार्च निकाला। इस मार्च के माध्यम से केंद्र सरकार से सांसद बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। इस अवसर पर नेता लाल बाबू महतो ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर 84 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना कर बैठी हैं, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोगों ने महिला पहलवान के समर्थन में जुलूस निकालकर केंद्र सरकार से मांग किया है कि वह बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करे। इसके अलावा देशवासियों से अपील करते हैं कि सभी लोग एकजुटता दिखाते हुए महिला पहलवान के समर्थन में खड़े हों। बृजभूषण सिंह ने देश को कलंकित करने वाला काम किया है। वैसे व्यक्ति को भारतीय कुश्ती महासंघ में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के तत्वाधान में संपूर्ण देश में भारतीय महिला पहलवान का जो धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, इन महिला पहलवानों का जो यौन उत्पीड़न भारतीय कुश्ती महासंघ का जो अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण शरण द्वारा किया गया, उसके विरोध में आज हम लोग पूरे देश के साथ साथ मुजफ्फरपुर जिला में भी इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि देश के जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, वह भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति भाजपा सांसद हैं बृजभूषण शरण, जिसको लेके ये महिलाएं दिल्ली में धरनारत है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक बृजभूषण शरण सिंह का गिरफ्तारी नहीं किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं, अपने आप को भगवान का अवतार बताने को लेकर बागेश्वर बाबा पर मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर हुआ। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बड़ी मुश्किलें। मुजफ्फरपुर जिले के एसीजीएम फर्स्ट वेस्ट के कोर्ट में हिंदुओं की भावना को आहत पहुंचाने के मामले में उनके खिलाफ किया गया है परिवाद दायर। भगवान की तुलना खुद से की जाने को लेकर कराया गया है परिवाद। मामले में 10 मई 2023 को सुनवाई के लिए रखा गया है। परिवादी सह अधिवक्ता सूरज कुमार ने बताया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा खुद को भगवान हनुमान का अवतार बताकर हिंदू समाज का रक्षक करने वाला बताया गया है, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर की कोर्ट में हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने को लेकर परिवादी ने एक परिवाद दायर किया है, जिसमें आईपीसी की धारा 295, 298 और 505 के तहत मामले को दर्ज कराया गया है, जिसको कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सुनवाई की तिथि 10 मई को मुकर्रर की है। मामले में परिवादी सह अधिवक्ता सूरज कुमार ने बताया कि राजस्थान के एक धार्मिक आयोजन के दौरान बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा एक बयान जारी किया गया था,
जिसमें उन्होंने खुद को भगवान का अवतार के रूप में हनुमान जी का रूप बताकर हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला बताया था, जो कि हिंदू धर्म की भावना को आहत करता है। आखिर कोई इंसान खुद को भगवान का रूप बताकर अवतार कैसे बता सकता है, जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के अवतार के आस्था और हिंदू धर्म को गुमराह करने की उनकी सोच को बताता है। इससे आहत होकर कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। जी, आज मेरे माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री पर एक मुकदमा माननीय ACGM सब जज 1 पश्चिमी के न्यायालय में दर्ज कराया गया है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि वो अपने आप को भगवान का अवतार समझते हैं और लोगों को गलत रूढ़िवादी तरीकों से पूरे देश के जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जिससे हमारी सहित देश के करोड़ों जनता की भावना की आहत पहुंची है। इसी को लेकर मैंने माननीय न्यायालय में आज परिवार पत्र दायर किया है। 295, 298 का 505 IPC के तहत मैंने मुकदमा दर्ज कराया है। परिवार को स्वीकार कर लिया गया? जी, परिवार का स्वीकार कर लिया गया और 10/5/2023 को अगली तिथि मुकर्रर की गई है। जी, आज ये परिवाद दर्ज कराया गया है वरीय अधिवक्ता सूरज कुमार के द्वारा। परिवाद में यह बताया गया है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम जिनका उपनाम बागेश्वर धाम है, उनका कहना है कि वो भगवान बजरंगबली के स्वरूप है, उनके अवतार है, और ये कहकर समाज के हिंदुओं को ठेस पहुंचा है। और इसके माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि बजरंगबली एक सामान्य प्रवृत्ति के लोग थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसको लेकर ये मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा मुजफ्फरपुर के व्यवहार न्यायालय में ACGM अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पश्चिमी श्री विकास कुमार मिश्रा की अदालत में ये परिवाद दर्ज कराया गया है। परिवाद IPC के 295 का 298 और 505 धारा के अंतर्गत दर्ज कराया गया है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं, और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ, तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी की मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय, सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed,
रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग, ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6203529231 7766974617। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। मजदूर दिवस को लेकर संघ भवन से विभिन्न कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने एकजुट होकर जुलूस निकाला। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सोमवार को एटक सीटू अपरपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से सदर अस्पताल रोड स्थित महासंघ भवन से जुलूस निकाला गया, जो शहर के स्टेशन रोड, इमली चट्टी, कंपनी बाग होते हुए शहीद खुदीराम बोस स्मारक पहुंचा, जहां जुलूस को सभा में तब्दील कर दी गई। सभा को संबोधित करते हुए नेता शंभू शरण ठाकुर ने कहा कि आज ही के दिन 1886 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर के मजदूर आंदोलन के कई नेता शहीद हो गए थे। आज के ही दिन से मजदूर को 8 घंटे की ड्यूटी मिलती थी। पहले मजदूर 12 घंटा, 10 घंटा, 14 घंटा की ड्यूटी करते थे। इसे खत्म करने के लिए मजदूर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पूरे दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसे मई दिवस भी कहते हैं। हम लोग भी आज इकट्ठा होकर मजदूर दिवस मना रहे हैं और सरकार से मजदूरों को होने वाले परेशानी को हल करने की मांग कर रहे हैं। आज 1 मई है और 1 मई मजदूर दिवस है। आज हम जो अमेरिका के शिकागो शहर में 1886 में जो मजदूरों का आंदोलन हुआ था और एक मजदूर से बराबर रूप में 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा ड्यूटी दिया जाता था और उसमें हमारे मजदूर शहीद हुए और 8 घंटा ड्यूटी करवाए। उसी उपलक्ष्य में हर साल हम 1 मई को मई दिवस के रूप में, मजदूर दिवस के रूप में हम मनाते हैं। मजदूर दिवस पर शिक्षक संघ के सदस्यों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व विधान पार्षद प्रोफेसर संजय सिंह ने किया। इस मार्च के माध्यम से सरकार से मांग की गई कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 को रद्द किया जाए।
जिसके अलावा बिना शर्त शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। वहीं उन्होंने बिहार सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं फैसला लिया है, जबकि महागठबंधन की सरकार 7 दलों की सरकार है। शिक्षक विरोधी कानून बनाते समय किसी भी दल के नेता से बात नहीं की गई। हम लोग इस नए कानून का विरोध करते हैं। महागठबंधन के सभी घटक दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलकर शिक्षकों के परेशानी को बताएंगे और इस नए कानून के वापसी की मांग करेंगे। ये प्रदर्शन सरकार के शिक्षा और शिक्षक विरोधी कारनामे के कारण आज है, क्योंकि आज यह मजदूर दिवस के दिन में यह बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने पूरे बिहार में सभी जिलों में मजदूर दिवस जो क्रांति का दिवस है, यह मजदूर दिवस जो अपने राज्य के विकास के, देश के विकास के पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाया है, उसकी याद में यह मजदूर दिवस मनाया जाता है। और इसी अवसर पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने इसलिए अपने माध्यमिक शिक्षकों के साथ जो सरकार ने वादा खिलाफी की, इसके विरुद्ध यह संकल्प रैली निकालने का निर्णय लिया है। और शिक्षा से जुड़े सारे शिक्षक प्रतिनिधि बुद्धिजीवी बिहार के इसका विरोध कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने जो ये महागठबंधन की सरकार में रहते हुए 7 दलों की सरकार है, यह उन्होंने झूठा यह बयान दिया कि हमने सभी महागठबंधन के सदस्यों से और उनके नेताओं से राय लेकर हमने किया है। सारे वामपंथ के घटक मिठनपुरा स्थित वृद्धाश्रम में सोशल वर्कर ऑफ मुजफ्फरपुर की ओर से निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। सोशल वर्कर वुमेन ऑफ मुजफ्फरपुर की तरफ से सोमवार को मिठनपुरा स्थित सीपीएल कॉलोनी के आश्रम में निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाई गई। इस अवसर पर वहां मौजूद लोगों का निशुल्क नेत्र जांच किया गया और उसके बीमारी की इलाज की गई। जिन लोगों को चश्मे की जरूरत थी उन्हें निशुल्क चश्मा दी गई। इसके साथ ही मोतियाबिंद व आंख से पानी आना आदि बीमारी के इलाज की गई और उन्हें दवाई दी गई। इस अवसर पर संगठन के सदस्य ने बताया कि आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कनु प्रिया के द्वारा वृद्धा आश्रम में रह रहे लोगों की निशुल्क आँख की जांच की गई है। जिन लोगों को चश्मे की जरूरत थी उन्हें संगठन की तरफ से चश्मा दिया गया है। इसके साथ ही वैसे व्यक्ति जिसे आँख की बीमारी है उसे दवाएं दी गई है। संगठन की तरफ से लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं। आज वृद्धा आश्रम में आई चेकअप कैंप रखी गई है जो पूरी तरह से निःशुल्क है और जिन पेशेंट को भी जिस तरह की भी प्रॉब्लम है उनको निःशुल्क ही उनको उपचार किया जाएगा। जैसे चश्मे हो गए, दवाई हो गए। आई कैंप है जिसमें आप चेक करके जो भी हमारे यहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों का बेसिक ट्रीटमेंट क्या है, जैसे अगर जिनको चश्मा की ज़रूरत है, चश्मा, मोतियाबिंद है या फिर और भी कोई परेशानी है उसका इलाज करना है कि हाँ देखने में कोई दिक्कत है या फिर आँख से पानी, बहुत सारा अभी इस सीजन में आँख में बहुत सारे दिक्कत हो रहे हैं, खासकर ओल्ड एज में ज़्यादा रहता है, उसका इलाज यहाँ पे करना है। हाँ ये निःशुल्क है। मेरा नाम कनुप्रिया हुआ, मेरा बुनियाद केंद्र में है। अभी यहाँ पे इनके संस्था के सोशल वर्क जो संस्था उसमें हमको ये किया, पहली बार मेरा मतलब अभी तक में हम पहली बार किसी ऐसे संस्था में आके। केजरीवाल अस्पताल कर्मचारी महासंघ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विरोध प्रदर्शन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अपने अधिकार और कानून की रक्षा के लिए सोमवार को केडीकेएम अस्पताल कर्मचारी संघ की ओर से केजरीवाल अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मजदूरों को मई दिवस के बारे में बताया गया। संघ के नेता AR अनु ने बताया कि 1 मई को अमेरिका के शिकागो में मजदूरों ने अपनी दहादत देकर 8 घंटे की ड्यूटी का कानून लागू कराया था। 24 घंटे में 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन के लिए तय की गई थी, जिसे अब पूंजीपति और बड़े बड़े कारपोरेट घराने बदलना चाहते हैं।
इस सरकार के संरक्षण में कानून को खत्म कर मजदूरों पर 12 घंटे की ड्यूटी थोपी जा रही है। 4 घंटा ओवर टाइम के नाम पर मजदूरों से काम करवाया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। हम लोग मजदूर दिवस पर यह वचन लेते हैं कि मजदूरों के हक में बनाए गए कानून को बदलने नहीं देंगे। आज 1 मई मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस के अवसर पर हम लोग सभी कर्मचारी जो है अपनी मांगों, अपनी हक और अधिकार के लिए यह दिन आज हम लोग मनाते हैं। बहुत साल पहले अमेरिका के शिकागो शहर में जो है 1886 ईस्वी में मजदूरों ने अपने शहादत देकर एक झंडा तैयार किया, जो लाल झंडा था। उनके खून से ही वो झंडा तैयार हुआ। उसी के याद में आज ये मई दिवस हम लोग मनाते हैं और अपने मजदूरों को जगाने का काम करते हैं। मजदूर जो है, हम मजबूर बिल्कुल नहीं हैं, हम मजदूर हैं, ये नहीं कि हम मजबूर हैं। इसी सब बातों को लेकर साथ ही हम लोगों का ये कहना है कि धीरे धीरे उस टाइम में जो कानून बना उसमें ये पास हुआ कि 24 घंटा में 8 घंटा काम के लिए, 8 घंटा मनोरंजन के लिए और 8 घंटा आराम के लिए वो कानून मजदूरों ने लड़के हासिल किया। लेकिन आज ये सरकार, ये जो पूंजीपति लोग हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग मजदूर है, जो अभी हमारे गार्जियन अनु जी और इनू जी दोनों ने बताए हैं कि मजदूर हैं, मजबूर नहीं है। और सदियों से बड़े बड़े उद्योगपति का कारण है कि शोषण करना, हर कर्मचारी का शोषण करना, और शुरू से शोषण करते आ रहा है। इसी चलते यूनियन जो है, यूनियन के चलते ही जितने भी कर्मचारी हैं उन सब का आज इधर प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पैसा सब बढ़ता है। इसी के चलते हम लोग हर साल मजदूर दिवस मनाते हैं, मनाते आ रहे हैं और मनाते रहे। जुरन छपरा स्थित एक निजी लैब में सोमवार को रामा मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका विधिवत आरंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें 51 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। वहीं रामा मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य रक्तवीर अंकित भारद्वाज ने रक्तदान करते हुए बताया कि जरूरतमंदों के लिए हमेशा रक्तदान करना चाहिए। इससे 3 लोगों की जान बचती है और हमारे शरीर में अनेकों फायदे भी होते हैं। आज का रक्तदान शिविर हम लोगों का क्योर पैथोलॉजी परिसर में था 1 मई, जो कि आपको पता होगा कि पिछले वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ रक्तदान शिविर लगाया था। तो जुरन छपरा रोड नंबर 3 स्थित एक निजी लैब है, यहाँ हम लोगों ने एक शिविर, आज भव्य शिविर का आयोजन किया है। अभी तक दिन के 11 ही बजे हैं, मगर हम लोग 10 से 12 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान अभी तक हो चुका है और हम लोगों का टारगेट है कि इस बार 50+ डोनेशन हम लोग करेंगे। ज्ञात होगा कि विगत 3-4 सालों से रक्तदान के क्षेत्र में हमारा संघर्ष जारी है और हम इन्हीं रक्तदान के शिविर के जरिए जो रक्त संग्रहित किए गए हैं उनके द्वारा हम न जाने कितने जरूरतमंदों की मदद कर पाए हैं अभी तक। चूंकि ये जो रक्त संग्रह होता है ब्लड बैंक में, उससे हम ब्लड कैंसर पीड़ित मरीज, थैलेसीमिया पीड़ित मरीज, एनीमिया जिन्हें डायलिसिस होता है, जिनका किडनी लिवर फेल्योर हो गया है, तो वैसे लोगों तक जो मूलभूत जरूरत के साथ उनको ब्लड की जो आपूर्ति होती है उसको हम करते हैं। और इन्हीं रक्तदान किए गए रक्त से ही हम न जाने अब तक कितने लोगों के दिलों पे हंसी को जीतने का काम किए हैं। उनके परिवार के साथ साथ, उनके संबंधी के साथ साथ, उनके चाहने वालों पे हमने अपने दिलों के खुशी को दर्ज किया है और इससे बड़ा खुशी हम किसी चीज को नहीं मानते हैं। आपको ज्ञात होगा कि हम भी लगातार रक्तदान करते आ रहे हैं और इस बार भी हम अपना रक्तदान करेंगे। आज ही शिविर के समापन के साथ हमारा भी रक्तदान होगा और रक्तदान के साथ साथ ही हम विभिन्न बिंदुओं पे काम करने जा रहे हैं। शहर में बहुत जल्द एक रोटी बैंक की शुरुआत होगी। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।